प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का परिचय के एक महत्वपूर्ण प्रश्न समाजशास्त्रीय अध्ययन का वैज्ञानिक अभिमुखन पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, समाजशास्त्र विज्ञान है तो क्यों और विज्ञान नहीं है तो क्यों नहीं पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समाजशास्त्रीय अभिमुखन क्या है और समाजशास्त्रीय अभिमुखन के अंतर्गत वैज्ञानिक अभिमुखन किसे कहते हैं पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। अभिमुखन से अभिप्राय है कि किसी भी अध्ययन को करने से पूर्व या किसी भी कार्य को करने से पूर्व सामान्यतः उसके बारे में कुछ पूर्व में ही जानकारी प्राप्त कर लेना पूर्वाभिमुखन के नाम से जाना जाता है। अभिमुखन शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ओरिएंटेशन से बना है, जिसका अर्थ है किसी स्थिति, वस्तु या विषय के संबंध में पहले से ही जानकारी प्राप्त करना अभिमुखन कहलाता है। अर्थात अभिमुखन शब्द किसी वस्तु या स्थिति की पहले से ही जानकारी प्रदान करना ही अभिमुखन कहलाता है। यहाँ हम चर्चा करें समाजशास्त्रीय अभिमुखन। सामाजिक अभिमुखन में अध्ययनकर्ता को समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण पक्षों से परिचय करवाया जाता है, यानी सामाजिक अध्ययन से पूर्व ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। अर्थात समाजशास्त्रीय अभिमुखन के अंतर्गत समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ अध्ययनकर्ता को उससे संबंधित पूर्ण जानकारियाँ एवं परिचय आदि करवाने का प्रयास किया जाता है। उसी समाजशास्त्रीय अभिमुखन के नाम से जाना जाता है। समाजशास्त्रीय अभिमुखन के प्रकार, अर्थात समाजशास्त्रीय अभिमुखन के प्रकारों को कितने भागों के अंतर्गत बांटा जा सकता है पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। समाजशास्त्रीय अभिमुखन को सामान्यतः दो ही भागों के अंतर्गत बांटा जा सकता है। पहला है वैज्ञानिक अभिमुखन और दूसरा है मानविकीय अभिमुखन। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों को विशेष महत्व दिया है। कुछ ने कार्य तो बहुत किया है परंतु पद्धतियों को विशेष महत्व नहीं दिया है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों को तो विशेष महत्व प्रदान किया है, परंतु कुछ ने कार्य तो बहुत किया है परंतु वैज्ञानिक पद्धतियों को विशेष महत्व प्रदान नहीं किया है। समाजशास्त्रीय अध्ययन में दो परिप्रेक्ष्यों की प्रधानता पाई जाती है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य एवं मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। श्री ऑगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम आदि ने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के प्रति असंतोष एवं उपेक्षित वर्ग के प्रति ध्यान नहीं दिए जाने के कारण परिणाम स्वरूप एक नया परिप्रेक्ष्य का जन्म हुआ, जिसे मानवीय परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के अंतर्गत विज्ञानवादिता का अधिक विकास हो जाने के कारण सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को ही विशेष महत्व प्रदान किया गया था, जिसके प्रतिपादक ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर आदि विद्वान कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को ही विशेष महत्व प्रदान किया जाता था। परंतु समाज के अंतर्गत सामान्यतः ऐसे वर्ग
जो कि पूर्णतः असहाय है, गरीब है तथा पूर्णतः अपनी आजीविका श्रम के माध्यम से ही करने का प्रयास करता है। उन व्यक्तियों के अध्ययन पर कोई विशेष जोर नहीं दिया था, इसलिए एक नवीन परिप्रेक्ष्य उभर कर सामने आया जिसे मानवीयतावादी या मानविकी अभिमुखन के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ हम वैज्ञानिक अभिमुखन के प्रमुख प्रतिपादक उनके विचारों पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रमुख समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर वैज्ञानिक अभिमुखन के महत्वपूर्ण प्रतिपादक हैं। वो कहते हैं कि वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक ज्ञातत्व और एक अज्ञातत्व। ज्ञातत्व जिन्हें देखा जा सकता है और अज्ञातत्व जिन्हें देखा नहीं जा सकता, यानी व्यवस्था धर्म के आधार पर की जाती है। इस प्रकार आपने वैज्ञानिक मानविकीय व धार्मिक अंतर को स्पष्ट समझाने का प्रयास किया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर को अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी के आधार पर जाना जा सकता है। आपने समाजशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत वैज्ञानिक अभिमुखन को विशेष महत्व प्रदान किया और आपने कहा कि वस्तुएं सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक तो ज्ञातत्व अर्थात जिन्हें जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, और दूसरा है अज्ञातत्व जिन्हें देखा नहीं जा सकता। जिन्हें देखा जा सकता है वो सामान्यतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं तथा कुछ और धर्म या अन्य व्यवस्थाएं जिन्हें देखा नहीं जा सकता उन्हें अज्ञातत्व की दृष्टि के अंतर्गत माना जा सकता है। प्रमुख समाजशास्त्री इमानुएल दुर्कheim ने भी वैज्ञानिक अभिमुखन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि आपने समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों को माना है। आपने कहा कि समाजशास्त्र एक यथार्थ एवं प्रत्यक्ष विज्ञान है। आपने कहा कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर ही घटनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रमुख समाजशास्त्री इमानुएल दुर्कheim भी समाजशास्त्री के वैज्ञानिक अभिमुखन को विशेष महत्व प्रदान किया। आपने समाजशास्त्र के अध्ययन की वस्तु सामाजिक फैक्ट या सामाजिक तथ्य को माना। सामाजिक तथ्य सोचने, विचारने, कार्य करने व अनुभव करने के तरीके हैं जिन्हें व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है। आपने सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय यथार्थ अर्थात वास्तविकता एवं प्रत्यक्षवाद को विशेष महत्व प्रदान किया। आपने कहा कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर ही घटनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर के समान इमानुएल दुर्कheim भी समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखन को विशेष महत्व प्रदान करते हैं। प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर मैक्स वेबर भी वैज्ञानिक अभिमुखन को विशेष महत्व प्रदान करते हैं। आपने केवल समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अभिमुखन का आधार माना, जबकि अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान को भी इसके आधार पर समझने का प्रयत्न किया। आपने कहा कि एक समाजशास्त्री को केवल क्या है का ही अध्ययन करना चाहिए और क्या होना चाहिए से दूर रहना चाहिए। वह समाजशास्त्र में अध्ययन हेतु वास्तव्यन पद्धति को विशेष महत्व प्रदान करना चाहिए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रमुख समाजशास्त्री मैक्स वेबर भी समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अभिमुखन को विशेष महत्व प्रदान करते हैं। अर्थात आपने अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र को भी वैज्ञानिक अभिमुखन के आधार पर समझने का प्रयास किया। आपने कहा कि एक समाजशास्त्री को केवल क्या है
का ही अध्ययन करना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए से दूर रहना चाहिए। अर्थात सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वस्तुपरकता के आधार पर किया जाना चाहिए। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु एक विशेष पद्धति, मैक्स वेबर ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए एक विशेष पद्धति, जिसे वास्तव्यन पद्धति के नाम से जाना जा सकता है, को विशेष महत्व प्रदान किया। अर्थात वास्तव्यन वह पद्धति है जिसके अंतर्गत किसी भी घटना में व्यक्ति को अपने आप को पेश कर स्वयं घटना किस प्रकार से घटित हुई पर जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। मैक्स वेबर ने भी समाजशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत वैज्ञानिक अभिमुखन को ही विशेष महत्व प्रदान किया। प्रमुख समाजशास्त्री विल्बर्ट पैरेटो। विल्बर्ट पैरेटो भी समाजशास्त्रीय अध्ययन के वैज्ञानिक अभिमुखन को विशेष महत्व प्रदान करते हैं। आपने कहा कि समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाज के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयोग में लेना चाहिए। आपने समाज के अध्ययन के लिए तार्किक प्रयोगात्मक पद्धतियों को विशेष महत्व प्रदान किया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रमुख समाजशास्त्री विल्बर्ट पैरेटो भी समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखन को विशेष महत्व प्रदान करते हैं और वो कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयोग में लेना चाहिए। आपने समाजशास्त्र के अंतर्गत तार्किक, अर्थात जो क्रमबद्ध हो, प्रयोगात्मक, जिसे प्रयोग के माध्यम से समझा जा सके, पद्धतियों को भी विशेष महत्व प्रदान करना चाहिए। प्रमुख समाजशास्त्री पार्सेंस के विचार। आपने समाजशास्त्र के अध्ययन हेतु आनुभविक एवं तार्किक सिद्धांतों की समानता एवं क्रमबद्धता व स्पष्टता को विशेष महत्व प्रदान किया एवं तार्किक व प्रामाणिकता के आधार पर ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रमुख समाजशास्त्री पार्सेंस भी सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु तार्किक पद्धति को ही विशेष महत्व प्रदान करते हैं, को विशेष महत्व प्रदान किया और सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु तर्कवाद को समझाने का प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अभिमुखन किसे कहते हैं, अभिमुखन के प्रकार अर्थात वैज्ञानिक अभिमुखन पर कुछ विस्तृत चर्चाएं की थी। नेक्स्ट कड़ी में इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।